इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और 1977 के आम चुनाव में देश ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। अगर केंद्र में सरकार बदल गई है तो क्या राज्यों की सरकारें भी बदल जानी चाहिए? और यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई। राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस जिसने भारतीय संघीय ढांचे की जड़ें हिला दी। उन्नीस में जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बना ली, लेकिन कई राज्यों में अब भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं। अब सवाल ये था, क्या नई केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकारों को हटा सकती है, सिर्फ इसलिए कि वे जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की हैं? यहाँ जुड़ती है आर्टिकल 356 संविधान की वो धारा जो कहती है कि अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध ही संवैधानिक संकट कहलाता है? केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि वो कई कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें भंग करना चाहती है। इस फैसले को राजस्थान, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड और 3 और राज्यों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पिटीशन का नाम था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 और इस मुकदमे ने पूरे देश को रोक दिया। पहली बार संविधान का भविष्य सीधे कोर्ट में दांव पर था। राजस्थान सरकार का कहना था, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग हो रहा है। ये धारा तब लगती है जब राज्य में संवैधानिक संकट हो, न कि राजनीतिक असहमति पर। राज्य सरकारें बहुमत में हैं। जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना है। नई केंद्र सरकार का आना इसका आधार नहीं हो सकता। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को गिरा सकती है। एक मजेदार उदाहरण समझिए। जैसे अगर कोई स्कूल प्रिंसिपल बदले और वो कहे अब सारे पुराने क्लास टीचर्स निकाल दो, तो क्या ये जायज होगा? केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट्स सैटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ी चीज है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति अगर मान ले कि राज्य में संकट है तो निर्णय अंतिम है। केंद्र की जवाबदेही है कि देश एक संविधान के तहत चले। अगर राज्य केंद्र के खिलाफ काम करेगा तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। जनता का मूड बदल गया है। 1977 में लोगों ने कांग्रेस को नकारा। राज्य सरकारें अब उनकी भावना के खिलाफ हैं। सात जजों की बेंच, चीफ जस्टिस M.H. बेग और बाकी 6 जजों ने दोनों पक्षों को सुना। सवाल सिर्फ कानून का नहीं था। सवाल था, क्या भारतीय संविधान वाकई संघीय है?
क्या राज्य सरकारें केंद्र के रहमोकर्म पर हैं? जून 1977 में कोर्ट ने फैसला दिया, केंद्र सरकार का निर्णय सही था। प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन को चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 356 को लागू करना केंद्र का अधिकार है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी, इस पावर का दुरुपयोग न हो, नहीं तो संघीय ढांचा बर्बाद हो जाएगा। उन्नीस 1977 में जनता सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें भंग कर दी। बाद के सालों में आर्टिकल 356 का खूब दुरुपयोग हुआ। 1980S और 90S में ये एक पॉलिटिकल हथियार बन गया। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में जाकर कोर्ट ने पहली बार कहा, अब आर्टिकल 356 पर जुडिशियल रिव्यू होगा। PRESIDENT की सैटिस्फैक्शन अब सुप्रीम कोर्ट की नजरों से बच नहीं सकती। भारत का संविधान एक डेलिकेट बैलेंस है, केंद्र की ताकत और राज्यों की आजादी के बीच। राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस ने हमें दिखाया कि संविधान सिर्फ किताबों का नहीं, राजनीति और जनता की नब्ज का दस्तावेज है। और यही सवाल आज भी जिंदा है, क्या भारत का संघीय ढांचा मजबूत है या आज भी आर्टिकल 356 एक पॉलिटिकल वेपन बना हुआ है? अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि संविधान सिर्फ कानून नहीं, हमारी आजादी की गारंटी है। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना?